हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीनिंग सिर्फ सेलिंग नहीं होता। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई की जाती है, प्रोडक्ट्स सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं, वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव की जाती है। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू। फिर है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर ओरिएंटेड एक्सचेंज प्रोसेस, कंटिन्यूस एक्टिविटीज, प्रॉफिट ओरिएंटेड, वैल्यू क्रिएशन, सेटिस्फैक्शन फोकस्ड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रह सकते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ब्रांड इमेज क्रिएशंस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो सेलिंग का फोकस जो है प्रोडक्ट पर रहता है और मार्केटिंग का फोकस जो है कस्टमर पर रहता है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है सेल्स इंक्रीज करना और मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग का एक अप्रोच है इनसाइड और आउट, मार्केटिंग का अप्रोच है आउटसाइड इन, आउटसाइड टू इन। सेलिंग इनसाइड टू आउट और मार्केटिंग आउटसाइड टू इन। सेलिंग का नेचर है शॉर्ट टर्म और मार्केटिंग का नेचर है लॉन्ग टर्म। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। फिर है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, कस्टमर सर्विसेज। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज्ड सेल्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड लॉयल्टी, बिजनेस ग्रोथ। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स टूल्स यूज्ड बाय मार्केटर्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 P's कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट प्लस प्राइस प्लस प्लेस प्लस प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस प्लस प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स ड्यूल्स हो गया ये। फिर सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एनीथिंग ऑफर टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग ऑफर टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट्स। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स। इसके टाइप्स है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, अनसाउट प्रोडक्ट्स। दूसरे टाइप है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिजनेस यूज़ के लिए। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स, नॉन ड्यूरेबल शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंटेंजिबल ऑफरिंग। प्रोडक्ट लेवल्स कोर प्रोडक्ट, बेसिक बेनिफिट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ब्रांड डिज़ाइन फीचर्स, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी। फिर है प्रोडक्ट मिक्स कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लाइन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स ग्रुप, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देना। ब्रांडिंग क्या होती है? प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देना। ब्रांड क्या है? नेम और सिंबल और साइन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। फिर है टाइप्स ऑफ ब्रांड इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, नेशनल ब्रांड। ब्रांड कितने टाइप्स के हुए? 3 टाइप्स के, इंडिविजुअल, फैमिली
नेशनल ब्रांड। ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड की वैल्यू, कस्टमर्स परसेप्शंस। और पैकेजिंग, प्रोडक्ट कवरिंग डिजाइन। फिर है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्शंस, कन्वीनियंस, प्रमोशन, आइडेंटिफिकेशंस। लेबलिंग, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी, प्रोडक्ट की मार्केट लाइफ स्टेजेस ऑफ पीएलसी। इंट्रोडक्शन स्टेजेस, लो सेल्स, हाई प्रमोशन कॉस्ट, लो प्रॉफिट। स्ट्रेटेजी अवेयरनेस क्रिएशंस, ग्रोथ स्टेज, रैपिड सेल्स ग्रोथ, राइजिंग प्रॉफिट, मार्केट एक्सपेंशन। मैच्योरिटी स्टेज फीचर्स, सेल्स पीक, हाई कंपटीशन, स्ट्रेटेजी प्रोडक्शन डिफरेंशिएशंस। डिक्लाइन स्टेज, फॉलिंग सेल्स, रिड्यूस्ड डिमांड, स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट एलिमिनेशंस, मॉडिफिकेशंस। पीएलसी कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व। क्या है ये? यहाँ पे कुछ फार्मूला था लेकिन ये यहाँ पे टेक्स्ट में गड़बड़ा जाता है। न्यू प्रोडक्ट आप चेक कर लेना गूगल में, पीएलसी कर्व कैसा होता है और उसका फार्मूला क्या है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडिया जनरेशंस, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशंस। फिर प्राइस वैल्यू पेड बाय कस्टमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केट पोजीशन, कंपटीशन हैंडलिंग, कस्टमर परसेप्शंस। प्राइसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? रेवेन्यू जनरेशंस, मार्केट पोजीशन, कंपटीशन हैंडलिंग और कस्टमर परसेप्शंस। फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल, मार्केट शेयर, सेल्स ग्रोथ। प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड अकॉर्डिंग प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीटर प्राइस फॉलो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, पेनेट्रेशन प्राइसिंग, लो इनिशियल प्राइस, पर्पस मार्केट कैप्चर्स। स्कीमिंग प्राइसिंग, हाई इनिशियल प्राइस, पर्पस अर्ली प्रॉफिट। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एग्जाम्पल 90 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़। तो साइकोलॉजी में तो ये बैठ जाएगा कि ये तो सिर्फ 99 रुपीज़ का है लेकिन वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ ही होगा। डिस्काउंट प्राइस रिडक्शंस, प्रमोशनल प्राइसिंग, टेम्पररी लो प्राइस, जियोग्राफिक प्राइसिंग, लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग। जैसे नॉर्मल मार्केट होगी तो वहाँ पर नॉर्मल प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कहीं दूर पहाड़ी एरिया पे जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर उस लोकेशन के हिसाब से जो है उस प्रोडक्ट के प्राइस जो है हाई हो जाते हैं, तो जियोग्राफिक प्राइसिंग इफेक्ट भी पड़ता है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टमर इनकम। ये जो हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं। क्या क्या बताए मैंने? कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टमर इनकम। फिर है प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चैनल, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इनडायरेक्ट चैनल, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, थ्रू इनडायरेक्ट चैनल। फिर है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स मूवमेंट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स क्या है? वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, रॉ मटेरियल से फाइनल कस्टमर तक फ्लो मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंट मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ गुड्स। रिटेलिंग, फाइनल कंज्यूमर को सेलिंग। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेलर्स। होलसेलिंग, बल्क बाइंग एंड रीसेल। प्रमोशन, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देना एंड परस्यूएड करना।
फिर है प्रमोशन मिक्स, इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग, पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस। फीचर्स क्या है इसके, मास कम्युनिकेशन, स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड, पेड फॉर्म। फिर है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, टीवी एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो ये सब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है। एडवांटेज क्या है इसके, वाइड रीच और ब्रांड अवेयरनेस। और लिमिटेशन क्या है, कॉस्टली होता है, लेस पर्सनल होता है। फिर है पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग। एडवांटेज, पर्सनल इंटरेक्शंस, इमीडिएट फीडबैक। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, लिमिटेड रीच, सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। एग्जाम्पल, कूपन, डिस्काउंट, सेल्स, कैशबैक। पब्लिक रिलेशंस, पीआर, पॉजिटिव पब्लिक इमेज क्रिएशंस। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कस्टमर कम्युनिकेशंस। एग्जाम्पल, ईमेल, एसएमएस, टेलीमार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, आईएमसी, ऑल प्रमोशनल टूल्स कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ करना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आईएमसी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ऑल प्रमोशनल टूल्स कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ करना। कंज्यूमर बिहेवियर मीनिंग, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होगी और सेल्स इंक्रीज होगी। फिर है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो सबसे पहले नीड रिकॉग्नाइजेशंस, नीड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन सर्च, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इवेल्युएशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस कंपेयर करना, परचेज डिसीजंस, प्रोडक्ट सेलेक्शंस। पोस्ट पोस्ट परचेज बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शंस का पता करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं, एज, इनकम, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशंस। पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे एज, एज के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। इनकम, इनकम के हिसाब से जिसकी लो इनकम होगी वो थोड़ी लो प्राइस वाले प्रोडक्ट यूज़ करेगा, और जिसकी हाई इनकम होगी वो हाई प्राइस वाली हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट का यूज़ करेगा। लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजी, मोटिवेशंस, परसेप्शंस, लर्निंग और एटीट्यूड, ये साइकोलॉजिक फैक्टर्स हैं। और सोशल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो है फैमिली, रेफरेंसेस ग्रुप, कल्चरल। कल्चरल फैक्टर्स में वैल्यूज, ट्रेडिशन इम्पैक्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग, हैबिचुअल बाइंग और डिसोनेंस रिड्यूसिंग और वेराइटी सीकिंग। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर, बिजनेस का बाइंग प्रोसेस, करेक्टरिस्टिक्स है इसके, रैशनल डिसीजन, बल्क परचेज, टेक्निकल इवेल्युएशंस। फिर है मार्केट सेगमेंटेशंस, मीनिंग मार्केट को ग्रुप में डिवाइड करना। बेनिफिट्स, बेटर टारगेटिंग, एफिशिएंट मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। बेसिस ऑफ segmentations, जियोग्राफिक सेगमेंटेशंस, रीजन्स, लोकेशन, बेसिस। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशंस। फिर है फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, बेसिस। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में है एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशंस। और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में से साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, बेसिस। फिर है बिहेवियर सेगमेंटेशन, यूजेस, बेनिफिट, बेसिस। टारगेटिंग, स्पेसिफिक सेगमेंट सेलेक्ट करना। पोजिशनिंग, कस्टमर माइंड में यूनिक इमेज क्रिएट करना। एसटीपी अप्रोच, एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशंस। डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग है इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू मार्केटिंग करना। फीचर्स क्या हैं इसके? ग्लोबल रीच, लो कॉस्ट, फास्ट कम्युनिकेशंस, मेजरेबल रिजल्ट। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO शॉर्ट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। वेबसाइट रैंकिंग इम्प्रूव करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, वेबसाइट रैंकिंग इम्प्रूव करना। टाइप्स टाइप्स ऑन पेज SEO, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस और ऑफ पेज SEO, बैकलिंक्स, सोशल शेयरिंग। फिर दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। पहले था SEO, अब SEM। SEM पेड सर्च एड्स। फिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं। इनके थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट। फिर है कंटेंट मार्केटिंग, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशंस, एग्जांपल ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स। फिर है ईमेल मार्केटिंग, ईमेल थ्रू प्रमोशंस। एडवांटेज पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट प्रोडक्ट्स, इन्फ्लुएंसर के द्वारा जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना। एफिलेटेड मार्केटिंग, कमीशन बेस्ड प्रमोशन, तो कमीशन देकर भी प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है। फिर है मोबाइल मार्केटिंग, मार्केटिंग थ्रू स्मार्टफोन्स, कि कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, तो वो प्रोडक्ट मोबाइल मार्केटिंग में आ जाता है। फिर है ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, और C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर है ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल बाइंग्स पैटर्न। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडर ऑडियंस, रियल टाइम इंटरेक्शंस, बेटर एनालिटिक्स। लिमिटेशन, प्राइवेसी कंसर्न, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, हाई कंपटीशन। मार्केटिंग रिसर्च में सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस। स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशंस। मार्केटिंग फिर है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट आता है। माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे कस्टमर, सप्लायर्स और कंपटीटर्स, और मैक्रो में आते हैं हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स। फिर है सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर मार्केटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, इंटेंजिबल, इंसेपरेबिलिटी, वेराइबिलिटी, पेरिसेबिलिटी। 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, 7 पीस कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पीस में जो आते हैं वो तो ऐड होंगे, उसके साथ इंक्लूड होंगे 3 और पीस, तो वो कौन है? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एविडेंस। तो 7 पीस कौन कौन से हुए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप फोकस। रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन फोकस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, कस्टमर डाटा एंड रिलेशनशिप मैनेज करना। ग्रीन मार्केटिंग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मार्केटिंग। फिर रूरल मार्केटिंग, रूरल एरियाज में मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, फॉरेन कंट्रीज में मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इंपॉर्टेंट डिफरेंस मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है? कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग जो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, और तब सेलिंग जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मार्केटिंग जो है लॉन्ग टर्म फोकस है, और सेलिंग जो है शॉर्ट टर्म फोकस। मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग, और सेलिंग जो है स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शंस।
फिर एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म और सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म। एडवर्टाइजिंग ब्रांड इमेज और सेल्स प्रमोशन जो है इमीडिएट सेल्स होती है। फिर है प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। प्रोडक्ट जो है टेंजिबल होते हैं और इनको स्टोर किया जाता है। सर्विसेज जो इंटेंजिबल होता है और इनको स्टोर नहीं किया जाता। इम्पोर्टेंट थ्योरी एंड कंसेप्ट्स। IAIDA मॉडल, कंज्यूमर रिस्पॉन्स स्टेजेस, अटेंशंस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शंस। BCG मैट्रिक्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस कैटेगरीज में। स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चंस मार्क, डॉग्स। BCG मैट्रिक्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस कैटेगरी का स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स। एनसॉप मैट्रिक्स में आया ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मार्केट पेनिट्रेशंस, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशंस। इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स, मार्केटिंग मिक्स, PLC, ब्रांडिंग, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, STP, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रमोशन मिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, CRM, सर्विसेज मार्केटिंग। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर अप कर लेना। चलो आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स कर लेते हैं। फर्स्ट है मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 4 पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। PLC हैज़ 4 stages, STP सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। पेनिट्रेशन क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज लो इनिशियल प्राइस। Skimming prices use high initial pricing. SEO improves website ranking. CRM manages customer relationship. Services are intangibles. Digital marketing provides global reach. That's all. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe for more videos. Thank you. Bye bye.